सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। आप सुन रहे हैं सूत्रधार प्रस्तुति वेद व्यास की महाभारत। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा, जो लेकर जाएगी आपको महाभारत के युग में। पिछले एपिसोड में हमने किरमीर के वध की कथा सुनी। वहीं दूसरी ओर हस्तिनापुर में आए हुए महर्षि मैत्रेयी जी ने रुष्ट होकर दुर्योधन को शाप दे दिया। अब पांडवों के पराक्रम और अपने पुत्र को मिले शाप को देखकर राजा धृतराष्ट्र शोक में डूब गए हैं। चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ काम्यक वन में, जहाँ भोज, वृष्णि और अंधक वंश के वीर पांडवों की दशा सुनकर उनसे मिलने आए हैं। दृष्टद्युम्न, चेदीराज धृष्टकेतु और कैकेयी राजकुमार सभी भाई क्रोध से भरे हुए थे। धृतराष्ट्र पुत्रों की निंदा कर रहे थे और कह रहे थे, आखिर हम सबको क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण को आगे करके वे राजा युधिष्ठिर को घेर कर बैठ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को नमस्कार करके इस प्रकार कहा, राजन, निश्चित ही यह धरती दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन का रक्तपान करेगी। जो दूसरों के साथ छल, कपट और धोखा करके सुख भोग रहा हो, उसे मार डालना चाहिए। यह सनातन धर्म है। भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार क्रोधित देखकर अर्जुन ने उन्हें शांत किया और उनकी स्तुति करने लगा। अर्जुन ने कहा, भगवन, आप अंतर्यामी, अप्रेममय, सत्य स्वरूप, संपूर्ण लोकों के रक्षक और परम बुद्धिमान श्री विष्णु ही हैं। भगवन, मुझे वेद व्यास जी ने बताया था कि आपने भूमि पुत्र नरकासुर को मारकर माता अदिति के दोनों कुंडल वापस ले आए थे। आप ही संपूर्ण जगत के रचयिता हैं। मैं जानता हूँ आप ही नारायण होकर फिर हरि रूप में प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा, सोम, सूर्य, धर्म, धता, यम, अनल, वायु, कुबेर, रुद्र, काल, आकाश, पृथ्वी, दिशाएं और अजन्मा सब आप ही हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कई प्रकार से स्तुति करके अर्जुन शांत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम मेरे ही हो, मैं तुम्हारा ही हूं। जो मेरे हैं वे तुम्हारे ही हैं। जो तुमसे द्वेष रखता है वह मुझसे भी द्वेष रखता है। जो तुम्हारे अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है। तुम नर हो और मैं नारायण। इस समय में तुम और मैं ही इस लोक में आए हैं। अर्जुन, तुम मुझसे अलग नहीं हो। श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर द्रौपदी उनकी शरण में आई और बोली, प्रभु, आप ही जगत के सृष्टा और प्रजापति कहे जाते हैं। भगवान, आप ही विष्णु हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप स्वयं श्री हरि हैं। आपको ही क्षमा और सत्य का स्वरूप कहते हैं। आप ही सत्य हैं प्रभु। मैं आपके प्रति प्रेम होने के कारण आपसे अपना दुख निवेदन करूंगी, क्योंकि दिव्य और मानव जगत में जितने भी प्राणी हैं उन सब के ईश्वर आप ही हैं। प्रभु, क्या मैं किसी भी तरह से सभा में केश पकड़कर लाई जाने योग्य थी? मैं रजस्वला थी, मेरे कपड़ों में रक्त के छींटे लगे हुए थे, शरीर पर एक ही वस्त्र था और उन महारथियों की सभा में मैं लज्जा और भय से थर थर कांप रही थी। उस सभा में मुझे घसीट कर लाया गया। मैं रजस्वला होने के कारण रक्त से भीगी जा रही थी। मेरी वह अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के सभी पुत्र जोर जोर से हंसकर मेरा उपहास उड़ा रहे थे। पांडवों, पांचालों और वृष्णि वीरों के जीते जी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने मुझे दासी बनाकर मेरा उपभोग करने की इच्छा प्रकट की। मुझे पितामह भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों के सामने बलपूर्वक दासी बनाया गया। मैं तो इन महाबली पांडवों की भी निंदा करती हूँ, जो अपनी पत्नी को भरी सभा में सताई हुई देख रहे थे। धिक्कार है भीमसेन के बल पर।
धिक्कार है अर्जुन के गांडीव धनुष पर। विपत्ति में मुझे देखकर भी शांत रहकर ये सब सहन कर रहे थे। पति भी अपनी पत्नी की रक्षा करते हैं। पत्नी की रक्षा करने से संतान की रक्षा होती है और संतान की रक्षा होने पर आत्मा की रक्षा होती है। ये सभी पांडव शरण में आए किसी भी व्यक्ति का त्याग नहीं करते, किंतु इन्हीं पांडवों ने मुझ अबला पर तनिक भी दया नहीं की। इन सभी पांडवों ने समय समय पर अपने पराक्रम का परिचय दिया है, परंतु आज मैं इन सब के होते हुए भी अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए अत्यंत दुख में डूबी हुई कई प्रकार के कष्ट सह रही हूँ। भगवान, मैं चिंता की आग में जल रही हूँ। मेरी रक्षा कीजिए भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर द्रौपदी आंचल में मुंह ढककर फूट फूट कर रोने लगी। सिसकती हुई द्रौपदी ने कहा, भगवान, मेरे लिए ना पति है, ना पुत्र है, ना भाई बांधव है, ना पिता है और ना आप ही हैं। मेरा उस सभा में अपमान हुआ, तब भी आप सब मेरी अपेक्षा कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप सबके मन में मेरे लिए कोई दुख ही नहीं है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कृष्णा, तुम जिन पर क्रोधित हुई हो उनकी पत्नियां एक दिन अपने पति के वियोग में इसी प्रकार रोएंगी। मैं पांडवों के हित के लिए जो भी संभव होगा वह अवश्य करूंगा, तुम शोक ना करो। अर्जुन ने द्रौपदी को शांत करते हुए कहा, द्रौपदी, तुम रो मत। भगवान श्री कृष्ण जो कुछ कह रहे हैं वह अवश्य होगा, उनका कहा टल नहीं सकता। धृष्टद्युम्न ने कहा, बहन, मैं द्रोण को मार डालूंगा, शिखंडी भीष्म का वध करेंगे, भीम दुर्योधन को मार देंगे और अर्जुन कर्ण को यमलोक पहुंचा देंगे। जिसके साथ श्री कृष्ण स्वयं हो वह किसी भी युद्ध में विजयी हो सकता है। तब सब श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, यदि मैं द्वारका में या उसके निकट होता तो आप इस भारी संकट में नहीं पड़ते। श्री कृष्ण ने द्यूत के सभी दोष उन्हें बताए और कहा, आप सभी का समाचार पाकर मेरा हृदय अत्यंत दुख से भर उठा था और मैं आपसे मिलने के लिए चला आया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, द्यूत क्रीड़ा के समय आप द्वारका में उपस्थित क्यों नहीं थे? श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, राजन, उस समय मैं शिशुपाल वध से रुष्ट हुए शाल्व के साथ युद्ध कर रहा था। उस युद्ध की कथा हम सुनेंगे हमारे अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले शुक्रवार। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।